अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। मैं अपना वीलॉग शुरू करता हूं मुफ्ती मुनीब के एक बयान से। वैसे पाकिस्तान के ऊपर जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं ना, उनमें एक बड़ा मसला पाकिस्तान के ये मौलवी भी हैं। ये सरकारी मौलवी जिन्होंने हमेशा वो चूरन बेचा जो उन्हें फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने कहा। अब मुफ्ती मुनीब का जरा स्टेटमेंट आप देखें, फिर मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं। और ये बड़ा जरूरी है, इनको अगर शीशा ना दिखाया तो ये पूरे पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ देंगे मौलवी मिलके। ये देखें क्या कह रहे हैं। सियासत इसका नाम है, ये मौलवी सिखाएगा हमें कि सियासत क्या होती है। सियासत इसका नाम है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप अमेरिका के मौजूदा मुंतखब मेयर ममदानी की शदीद मुखालफत कर रहे थे। वैसे अमेरिका नहीं, वो न्यूयॉर्क का है। इन्हें कम्युनिस्ट करार दे रहे थे और ममदानी ट्रंप को फाशिस्ट करार दे रहे थे। लेकिन अब उनकी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। दोनों ने एक दूसरे के बारे में मुस्बित जज्बात का इजहार किया, तलखियों को भुला दिया और न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करने का अज़म का इजहार किया। मीडिया के नुमाइंदों ने उनको जोश दिलाना चाहा, मगर उन्होंने जज्बात पर काबू रखा। और इसके बरक्स हमारे यहाँ सियासी इख्तलाफात को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है और एक दूसरे की शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ये कहना क्या चाह रहा है मौलवी, मैं आपको बताता हूं कि अगर ममदानी का मैंडेट चोरी कर लेता डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे की शक्ल देखते? मुफ्ती साहब, दो नंबरी ना करें, फ्रॉड ना करें। आपने मर जाना है और मर के जाके अल्लाह को आपने जवाब देना है। आपको डर नहीं लगता? आप कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बात करने की बजाय आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आप इस्लाम का चूरन बेचते हैं। कुरान पाक में उन लोगों का जिक्र है जिन्होंने अल्लाह की आयतें सस्ते दामों बेच दी, और आप उन लोगों में से एक अपने आप को साबित करने पर तुले हैं। मुफ्ती साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप यह क्या बात कर रहे हैं? क्या आपने कभी बात की कि जाली फॉर्म 47 क्यों जारी किया गया? क्या आपने कभी बात की कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरा इलेक्शन कैसे चोरी कर लिया? क्या आपने कभी यह बात की कि 17 सीटों वाले को वजीर आज़म कैसे बनाया? क्या आपने कभी यह बात की कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो 180 से ज्यादा सीटें जीत रही थी, वो कैसे उसको आपने ले जाके अपोजिशन में बैठा दिया और उसकी आधी से ज्यादा सीटें छीन ली? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि इद्दत वाला घटिया केस क्यों बनाया गया? क्या आपने कभी इसके ऊपर बात की कि मखसूस नशिस्तें जो है वो माले गनीमत की तरह क्यों बांट दी गई? मुफ्ती साहब, आप तो उन बेचारे मौलवियों के लिए भी नहीं बोले जो तहरीक लब्बैक के थे, जिनकी लाशें गिरी मुरीदके में, और आप उनके सर के ऊपर पहले बदमाशी करते थे और उसके बाद आपने उनके खून का भी सौदा कर दिया। और अब आप कौम को सिखाएंगे कि क्या होती है जमहूरियत और क्या होती है सियासत, ये आप बताएंगे। मुफ्ती साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन जीता था। वहां पे वो फॉर्म 47 जारी नहीं किया उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत को तस्लीम किया, तभी उनका निजाम आगे चला है। इसीलिए वो सुपर पावर है दुनिया की। पाकिस्तान में सबसे पहले आप एस्टेब्लिशमेंट को ये कहिए, आप सबसे पहले फील्ड मार्शल को कहिए कि वो अवाम के मैंडेट का एहतराम करें। आप उन्हें यह कहें कि जनाब अवाम ने जिसको वोट डाला आप उसको हुकूमत दें। सियासतदानों का मैंडेट छीन कर फिर आप कहते हैं जनाब सियासतदान आपस में बैठते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते? सियासतदान तो सारे आपस में मिलकर बैठे हुए हैं। यानी जितने लोगों को मैंडेट चोरी करके दिया, पीपल्स पार्टी, PMLN, सारी जिंदगी लड़ते रहे, अब सारे इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। तो ये कौम को ना बेवकूफ बनाना बंद करें। कौम बेवकूफ नहीं है। आप लोगों की चलाकियां और होशियारियां कौम बड़ी अच्छी तरह आप जानती है। तो ये मुफ्ती मुनीब साहब को बताना बहुत जरूरी था कि सियासी मुखालफत अपनी जगह पे, सियासतदान हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं अगर कोई तीसरा फरीक उनका मैंडेट चोरी ना करे और मुदाखलत ना करे। तो बदतरीन सियासी मुखालफिन आज भी इकट्ठे, पीपल्स पार्टी, PMLN, फजलुर रहमान से PTI के लोग बैठते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं। PTI के लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले तमाम जितने भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको बुलाकर जरगा किया, बल्कि PMLN का वहां पे सेक्रेटरी जनरल रखा। अब आप ताने दे रहे हैं बैठ के। ताने आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको चाबी भरी जाती है मौलवी साहब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और आप वो चाबी आपको भरी जाती है तो आप चाबी की तरह चलना शुरू हो जाते हैं। जनाब बताएं ना, मैंडेट किसने चोरी किया? अमेरिका में मैंडेट चोरी नहीं हुआ, इसलिए तलखियां इतनी नहीं बढ़ी। यहां पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने मैंडेट चोरी कर लिया, इसलिए तलखियां बढ़ गई हैं। लिहाजा जो चीज आपको ना पता हो ना, या तो उसमें मुंह बंद रखा करें या तो उसके अंदर पंगे ना लिया करें। आपका ये काम ही नहीं है बात करने का, और जहां आपको बात करनी होती है वहां पर आप वैसे ही बात नहीं करते। आप बताएं ना कि ये जो इस्तिस्ना ले लिया आपके फील्ड मार्शल ने, क्या इसकी शरई और इस्लामी नुक्ता नजर से कोई अहमियत या हैसियत है? आप बताएं ना, क्या ये इस्लामी है? क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर ये जो चीज शामिल की गई है ताहयात इस्तिस्ना, क्या ये इस्लामी है? क्या ये शरई है? मुफ्ती मुनीब साहब इधर बोले ना, आप जो आपका एक डोमेन है जिसके अंदर आपको बात करनी है, उधर आपकी जुबान डरती है बात करते हुए। तो मुफ्ती साहब आप बात आ जाए, देखें हम आपको बड़ी इज्जत देना चाहते हैं, आपको साफ साफ कह के बुलाते हैं, लेकिन आपको लगता है इज्जत रास नहीं है। आप किस तरह के कामों में पड़ गए हैं? ये जो भी आपको कोई कैप्टन फोन करता है या मेजर फोन करता है, आप इससे हाथ जोड़ के माफी मांगे और देखें भाई मेरे से नहीं होता।
मुझे अपने काम करने दो, अपने मामलात में रहने दो, और अपनी खिदमत हर जगह पे आप पेश ना कर दिया करें प्लेट में रख के कि जनाब ये मैं अपनी खिदमत पेश कर रहा हूं। तो अपनी खिदमत को अपने तक आप रखें और बिला वजह हर चीज के अंदर आप ना उलझें। ये जमहूरियत का मामला है, आजादी इज़हार राय का मामला है, ये इंसानी हुकूक का मामला है, और इसके अंदर पंगेबाजी ना करें। आपने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया है इस मामले में एक मरतबा फिर। जब तक आप मैंडेट के एहतराम की बात नहीं करेंगे, जब तक आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसके किरदार में वापस भेजने की बात नहीं करेंगे, जब तक आप इस्तिस्ना जो ताहयात है उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। आप इस तरह के मौलवी हैं जो इद्दत के ऊपर बात नहीं करता, लाशें गिरी हुई हैं लोगों की मुरीद के में, उस पर आपने बात नहीं की। तो नाज़रीन, बस इतना मेरे ख्याल में काफ़ी है मौलवी साहब को बताने के लिए, अगर उन्हें समझ आ जाए तो नाज़रीन, ये अमेरिका का तो हुस्न है ये, लेकिन वो सुपर पावर इसीलिए तो है, वो एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम कर लेते हैं और वहाँ आज़ादी इज़हार राय है, वो एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और वहाँ पे खड़े होकर ममदानी कह रहा है कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड किया, उनकी नस्लकुशी की है, और अमरीकी हुकूमत ने यानी ट्रंप ने उनका साथ दिया, उनकी मदद की है। ये साथ खड़ा होकर वो कह रहा है। ये है जमहूरियत का हुस्न कि आज़ादी इज़हार राय भी होती है। पाकिस्तान में आप बात ही नहीं कर सकते, जो बात करता है उसको कुचल के रख देते हैं, उसको दबा कर रख देते हैं। अब इस वक्त हालात ये हैं कि जो सबसे बड़ा बात करने वाला आदमी है वो जेल के अंदर बंद है। यानी सिर्फ आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन और इस्तिस्ना के चक्कर में पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान का सबसे मकबूल कौमी लीडर इमरान खान, उसके बुनियादी जो हुकूक हैं वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। इमरान खान को 19 दिन हो गए हैं, ना उनके वकला से मुलाकात हो रही है, ना उनकी फैमिली से मुलाकात हो रही है, बल्कि उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया है और लगातार उन्हें इस तरह की अजियत का निशाना बार बार बनाया जाता है। और इस मरतबा लगभग 19 दिन फिर हो गए, 3 हफ्ते होने वाले हैं। और अब ये इतला ये मेरे पास के मंगल वाले दिन जब इमरान खान साहब की बहनें या फैमिली के लोग मुलाकात के लिए जाएंगे अडयाला जेल में, तो बहुत बड़ी तादाद में कारकुनों ने और लीडर ने यह फैसला किया कि वो पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा से अडयाला जेल के बाहर पहुंचेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अडयाला जेल की इंतजामिया अदालती अहकामात और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए कैदी के हकूक देते हुए इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवाती है या मुलाकात नहीं करवाती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुलाकात करवाएंगे तो फिर तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले आसिम मुनीर साहब अपना सारा काम मुकम्मल कर लें। लेकिन अगर वो मुलाकात नहीं करवाते और मुलाकात को एक मरतबा फिर डिले में डाल देते हैं, तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा यूज़ ऑफ फोर्स करना पड़ेगा, बड़ी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और वो आपको पीर वाले दिन से नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इनका मूड क्या है और ये क्या करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो वकला हैं उनमें आहिस्ता आहिस्ता तहरीक पैदा हो रही है। क्या ये तहरीक जान पकड़ सकती है? कराची के अंदर वकला ने एक बड़ा मुजाहरा किया है, वहाँ पर इकट्ठे हुए उन्होंने बड़े नारे लगाए 26वीं और 27वीं तरमीम के खिलाफ। सुनने में आ रहा है कि पंजाब के अंदर भी वकला जो है वो तैयारियाँ कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वकला के इकट्ठ हो रहे हैं और वकला इसको एक तहरीक की शक्ल देना चाहते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ मजीद जजेस जो है वो भी इस्तीफ़ा दे दें, और जो 5 जज साहिबान हैं जिन्होंने केस किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, उन्होंने चैलेंज कर दिया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से कि आईनी अदालत ये केस नहीं सुन सकती। यानी उन्होंने कहा जी आपकी ये डोमेन नहीं बनती क्योंकि ये मामला ही आपसे रिलेटेड है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये केस सुने। अब देखना यह है कि वो केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता है नहीं जाता। अदलिया का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के, और कुछ अदलिया के पल्ले इन्होंने छोड़ा ही नहीं। बहरहाल वकला तहरीक चला रहे हैं, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि ये तहरीक ताकत पकड़ती है या नहीं पकड़ती, लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, वो ये है कि ये पूरा का पूरा निज़ाम इस वक्त बारूद के ऊपर बैठा हुआ है। ये बारूद पे बैठा हुआ पूरा निज़ाम, और कोई एक चिंगारी इन सबको भस्म कर देगी, और ये सारे इसे जानते भी हैं। इसीलिए तो आप देखें ना कि इस्तिस्ना वाला खेल खेला जा रहा है कि जनाब मैं अपने आप को बचा लूँ, अपने इर्द गिर्द एक इस्तिस्ना की दीवार खड़ी कर दूँ, आईनी दीवार, ताकि जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल की ये सोच है दोनों की, और इस सोच के ऊपर उन्होंने अमल दरामद भी किया है। नाज़रीन, वो चीज़ें जिनके ऊपर पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वो बहुत गुस्से में आ जाती थी, यानी जब भी हम ये बातें करते थे, हम ये चीज़ें बताते थे, तो जो मौजूदा रजीम है जिसको लीड कर रही है पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल, तो ये लोग बहुत गुस्से में आ जाते थे। गद्दारियों के मुकदमे, बगावतों के मुकदमे, एक के बाद एक अटैक किया जाता था सबके ऊपर, और बंदे गिरफ्तार कर लिए, अगवा कर लिए, जबरी तौर पे लापता कर दिया, टॉर्चर किया, नंगा किया, मारा। वो जो कुछ हम कहते रहे वो सारा कुछ IMF ने लेकर अपनी 180 सफ़ात की रिपोर्ट में पब्लिक करवा दिया। ये पब्लिक करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक करवा दिया। अब IMF से $1 या $2 अरब लेने हो तो टका के बेइज्जती करवा ली इन्होंने, और खुद अपनी बेइज्जती करवा के उसको पब्लिक भी कर दिया, जनाब ये हमारी जिल्लत हुई है,
ये हमारी रिसवाई हुई है, ये गंद हमने मारा पाकिस्तान के साथ और हम इसका कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन क्योंकि आईएमएफ ने ये शर्त रख दी है कि 1-2 अरब डॉलर अगर मजीद चाहिए तो पहले अपना मुंह काला करो, तो हम जनाब ये कर रहे हैं। ये हमने सारी दुनिया के सामने अपनी रिपोर्ट और अपनी कारकर्दगी, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमने आपके सामने रख दी है। ये इन्होंने किया। तो आईएमएफ के 1-2 अरब डॉलर के लिए ये कर क्या रहे हैं? अपना चट्टा कट्टा खुद ही खोल रहे हैं। जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो 30 अरब डॉलर से ज्यादा हर साल देते हैं, 30 अरब डॉलर से जायद, कई गुना ज्यादा आईएमएफ से, वो जब तनकीद करें तो उनको एयरपोर्टों पे तंग करते हैं, उन्हें परेशान किया जाता है, उन पे मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, उन्हें गद्दार करार दिया जाता है। तो आईएमएफ को आप गद्दार क्यों नहीं कह रहे? पाकिस्तानियों को आप गद्दार क्यों कहते हैं? फर्क सिर्फ गोरी चमड़ी का है। इनके अंदर से ना गुलामी अभी तक गई नहीं। ये आज भी गुलामाना सोच के हामी है। इनके दिमाग में आज भी गुलामी है। ये अपने आप को आज़ाद कर ही नहीं पाए। सिर्फ चमड़ी सफ़ेद होनी चाहिए, फिर ये बूट पॉलिश कर देते हैं। और अगर चमड़ी पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी लोग तनकीद करें तो उनको ये गद्दार भी कहते हैं, बागी भी कहते हैं, मुकदमे भी करते हैं, जेलों में भी डालते हैं और उनके लिए ज़मीन भी तंग करते हैं। अरशद शरीफ यही बात करे तो उसे निशान इबरत बना दिया जाता है। और यही बात आईएमएफ करे तो मसला ही कोई नहीं है। यही बात कुछ अर्सा पहले जो है शहबाज राणा ने कही तो उसको जनाब मुकदमे का सामना करना पड़ गया। यही बात मैंने कही तो मेरे साथ क्या कुछ इन्होंने कर दिया। और यही बात आईएमएफ करे तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ सफेद चमड़ी का है। इनके अंदर से गुलामी आज तक निकली नहीं है। और पाकिस्तान का मीडिया जिसे सवालात उठाने चाहिए वो तो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया है। मिसाल के तौर पे आप ये देखें कि मीडिया में जो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रही। यानी ये 5300 अरब रुपए की जो माली बेज़ाब्तियां और करप्शन है, इस पे मीडिया में कितने प्रोग्राम हुए आपको नजर नहीं आएंगे। 6.5% वाली जो एक करप्शन है पाकिस्तान में, ये लगभग 24 अरब डॉलर्स बनते हैं सालाना। ये इतनी बड़ी करप्शन जो पाकिस्तान में, और ये पिछले साल के हैं, इस साल और बढ़ जाएगी। तो ये इतने बड़े पैमाने पे जो करप्शन पाकिस्तान में हो रही है उसके ऊपर तो मीडिया प्रोग्राम नहीं कर रहा। अदलिया और इदारों की जो तनज़ली हो रही है उस पर प्रोग्राम नहीं हो रहे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई, मैंने आपको पढ़ के सुनाई पिछले वीलॉग में, उस पर प्रोग्राम नहीं हो रहे। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहे। हालांकि द इकोनॉमिस्ट का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक अजीबोगरीब मुतनाज़ किस्म का आर्टिकल लिख दिया गया, ही सेड शी सेड करके, उसको उठा के पूरे पाकिस्तान के मीडिया में छपवा दिया। और ये दबाव पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आता है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की एजेंसियों की जानिब से आता है। आईएमएफ के 186 सफ़ात पर मीडिया में उस तरह बहस नहीं हो रही जैसे होनी चाहिए। गजा में फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने की करारदाद क्यों पास करवाई, ये सवाल पाकिस्तान का मीडिया नहीं उठा रहा। फौज भिजवाने का क्या प्रोग्राम है, ये सवाल भी नहीं उठा रहा। अमेरिका से ये किस किस्म के ताल्लुकात बना रहे हैं और किस किस्म की सौदेबाजी अमेरिका के साथ करके आए हैं, इस पर हमने कोई प्रोग्राम्स नहीं देखे। फिर हमने नहीं देखा कि ताहयात इस्तिस्ना किस खौफ की बुनियाद पर लिया गया है दो अहबाब की जानिब से, फील्ड मार्शल और सदर पाकिस्तान। इन्होंने ताहयात इस्तिस्ना क्यों लिया, इसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है मीडिया में। फिर इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद का जिम्मेदार कौन है? मीडिया तशद्दुद नहीं मानता तो तशद्दुद की जिम्मेदारी का तयन और इसके ऊपर सवाल क्या उठाएगा? फिर जो सानिया मुरीद के उसके अंदर क्या हुआ, रिजवी बरादरान अभी तक कहाँ है? मुआशी तबाही जो SIFC के कारनामे हैं, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान के मीडिया में आवाज़ नहीं उठाई जा रही। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि 2.5 साल पहले SIFC बनाया गया था और ये कहा गया था कि जनाब कमाल किस्म का हमने एक इदारा बना लिया है, आर्मी चीफ इसके अंदर शामिल है, जर्नैल इसके अंदर अलग अलग जगहों पे हमने बिठा दिए। अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता और 100 अरब डॉलर की पाकिस्तान के अंदर बैरूनी सरमायाकारी आएगी। जब बनाया था ना ये SIFC तो कहा गया था कि 100 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आएगी, मगर 1 अरब डॉलर की भी बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आई SIFC बनने के बाद। अब IMF की रिपोर्ट में पता चला है कि वहां पे तो शफाफियत ही नहीं है SIFC के अंदर, बस अपने मनपसंद अफराद को ठेके दे दिए जाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये बात मोहम्मद जुबैर साहब भी बता रहे थे, ये बात जो है वो तैमूर झगड़ा साहब भी बता रहे थे, इमरान खान साहब के साथी हैं। तो अब पोल खुलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं करता, आवाज ही नहीं उठाता। फिर एक और चीज़ है नाज़रीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर आपने गौर करना है। IMF को पाकिस्तान की हुकूमत ने बताया, क्योंकि IMF डिफरेंट जाके महकमों से मिल रहा था ना, इदारों से मिल रहा था, उनसे बात कर रहा था। जैसा कि उसने जुडिशरी में जाके बात की, जो तहकीकाती इदारे उनमें बात की, जैसे जो एहतसाब के इदारे उनमें बात की, पार्लियामेंट से बात की, अलग अलग जगहों पे IMF ने अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले अपने एक्सपर्ट्स को कनेक्ट किया मुख्तलिफ शोबों के साथ। तो इसमें जनाब उनको बताया गया कि हमने रिकवर किया है पैसा
और ये बहुत बड़ा पैसा है जो हमने रिकवर किया है, तो हम जनाब बड़ा काम कर रहे हैं करप्शन के खिलाफ। तो पैसा इन्होंने बता दिया कि 5300 अरब रुपए, यानी 5 ट्रिलियन 300